कल्पना कीजिए, भोपाल के पास एक पहाड़ी है और उसकी चोटी पर एक बहुत पुराना शानदार स्तूप खड़ा है। ये है सांची का महान स्तूप। जी। आज हम इसी तरह के स्मारकों और उनके पीछे जो विचारों की दुनिया थी उसमें थोड़ा झांकने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इस पर गौर कर रहे हैं। ये वो समय था जब बड़े गहरे दार्शनिक सवाल उठे, बौद्ध और जैन जैसे नए धर्म सामने आए। हाँ। और सांची जैसी, आप कह सकते हैं, यादगार इमारतें बनी। और हमारे पास जानकारी के स्रोत भी कई हैं ना, जैसे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उस जमाने के शिलालेख भी हैं। बिल्कुल। और जाहिर है सांची जैसे पुरातात्विक स्मारक खुद। हाँ, और भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम के जो विवरण है वो भी इस कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद ये है कि इस युग की जो सोच थी, जो संस्कृति का विकास हुआ, उसे समझे। हम जानेंगे उन खास विचारकों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, और ये देखेंगे कि ये सोच सांची जैसे स्मारकों में कैसे झलकती है, कैसे दिखती है। और सांची की अपनी कहानी भी, उसका क्या महत्व है? हाँ, सांची की अपनी कहानी और उसके महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विचारों की इस दुनिया से। लगभग 600 ईसा पूर्व, ये वाकई एक हलचल का दौर था लगता है, सिर्फ भारत में ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कमाल का समय था। सोचिए, ईरान में ज़रथुष्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और यहाँ भारत में महावीर और गौतम बुद्ध। ये सब बड़े विचारक थे जो जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहे थे। जैसे क्या सवाल थे? जैसे कि अस्तित्व का मतलब क्या है, हम क्यों हैं, इंसान और इस ब्रह्मांड का, इस कॉस्मोस का रिश्ता क्या है। और भारत में खासतौर पे गंगा घाटी में उस वक्त बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव भी आ रहे थे। हाँ सही कहा, नए शहर बस रहे थे, नए राज्य बन रहे थे, समाज बदल रहा था, अर्थव्यवस्था बदल रही थी। तो ये विचारक इन सामाजिक बदलावों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, वो देख रहे थे कि समाज कैसे काम कर रहा है, ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है। उस समय पुरानी परंपराएं भी तो थीं, जैसे वैदिक परंपरा। हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद पर आधारित जो शुरुआती वैदिक परंपरा थी, उसमें अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं के लिए भजन थे, सूक्त थे। और ये भजन यज्ञों में गाए जाते थे। जी हाँ, यज्ञ होते थे जिनमें लोग अच्छी फसल, मवेशी, संतान, अच्छी सेहत, लंबी उम्र, इन सब चीजों के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में ये यज्ञ बड़े सामूहिक होते होंगे। हाँ, पहले सामूहिक होते थे, बाद में करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच कुछ यज्ञ घरों में होने लगे। मतलब गृहस्वामी अपनी भलाई के लिए करते थे। और राजा महाराजा? वो तो राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े, बहुत विस्तृत यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मण पुरोहितों की मदद से। लेकिन फिर कुछ नए सवाल उठने लगे, शायद उपनिषदों के समय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हाँ बिल्कुल, लोग सोचने लगे कि जीवन का असली मतलब क्या है, क्या मरने के बाद भी जीवन है, पुनर्जन्म होता है क्या, और क्या ये पुनर्जन्म पिछले कर्मों का नतीजा है, ये सवाल भी उठा। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। इन मुद्दों पर जबरदस्त बहसें होती थीं। विचारक इस बात से चिंतित थे कि परम सत्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसे कैसे समझें और कैसे व्यक्त करें। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैदिक परंपरा से बाहर थे, वो पूछ रहे थे कि क्या कोई एक परम सत्य है भी या नहीं। सही बात है। और यज्ञों की जो परंपरा थी, उसके महत्व पर भी लोग सवाल उठाने लगे थे। छांदोग्य उपनिषद में एक उदाहरण है ना, आत्मा के बारे में, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो कहते हैं कि ये मेरी आत्मा हृदय के भीतर चावल या जौ या सरसों या बाजरा के दाने से भी छोटी है, और फिर पृथ्वी से बड़ी है। ये दिखाता है कि सोच कितनी गहरी और कह सकते हैं विरोधाभासी भी हो सकती थी। या फिर वो कहते हैं कि सच्चा यज्ञ क्या है, ये जो हवा बहती है, ये निश्चित रूप से एक यज्ञ है। बदल रही थी, और ये बहसें सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थीं। बौद्ध ग्रंथों में तो मैंने पढ़ा है करीब 64 अलग अलग संप्रदायों या विचारधाराओं का जिक्र है। हाँ, ये दिखाता है कि कितने विविध विचार उस समय मौजूद थे। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और बहस करते थे। हाँ, आम लोगों से, और एक दूसरे से बहस करते थे, अपने दर्शन को समझाने की कोशिश करते थे। ये बहसें होती कहाँ थी? अक्सर कुटागारशाला में होती थीं, मतलब नुकीली छत वाली झोपड़ी, या फिर बाग बगीचों में जहां ये घूमने वाले भिक्षु या दार्शनिक रुकते थे।
और एक दिलचस्प बात ये भी थी कि अगर कोई दार्शनिक बहस जीत जाता तो हारने वाले के सारे अनुयायी जीतने वाले के शिष्य बन जाते थे। हाँ, ये होता था। क्या बात है। और देखिए, महावीर और बुद्ध जैसे कई शिक्षकों ने तो वेदों के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास पर जोर दिया। ये कहा कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, खुद कोशिश करके सांसारिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये उस समय की जो ब्राह्मणवादी सोच थी उससे तो बिल्कुल अलग था। एकदम विपरीत, क्योंकि ब्राह्मणवादी स्थिति में माना जाता था कि आपका अस्तित्व आपकी जाति और लिंग पर निर्भर करता है, जिसमें आपने जन्म लिया है। सुत्त पिटक में एक बातचीत का जिक्र आता है राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच। हाँ, उसमें दूसरे विचारकों की भी बात होती है, जैसे मक्खली गोसाल, जो आजीवक थे और नियतिवादी थे। उनका क्या मानना था? कि सब कुछ पहले से तय है, पूर्व निर्धारित है। और एक थे अजित केसकम्बलिन, जो लोकायत या भौतिकवादी थे। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि दान, यज्ञ, ये सब कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सब खत्म। बाप रे, कितने अलग अलग विचार थे। हाँ, और ये तो वो है जिनका जिक्र हमें मिल गया। सोचिए, कितने सारे ग्रंथ और विचार शायद लुप्त हो गए होंगे। इससे इतिहास को पूरी तरह समझना कितना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। खैर, इसी माहौल में जैन धर्म उभरा। जी, जैन धर्म, जिसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा। और इसके प्रमुख थे महावीर, वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। हाँ, तीर्थंकर का मतलब है वो जो लोगों को अस्तित्व की नदी के पार ले जाने में मदद करे। महावीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, लेकिन जैन परंपरा मानती है कि उनसे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। जैन दर्शन का मूल विचार क्या है? एक बहुत ही बुनियादी और गहरा विचार यह है कि सारा विश्व जीवंत है, हर चीज में जीवन है, पत्थर, चट्टाने, पानी, सब में, सब चीजों में। हाँ, और इसी सोच से उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निकला अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। बिल्कुल, खास तौर पर इंसानों, जानवरों, पौधों और कीड़ों को। ये जैन दर्शन का केंद्र है और इसने पूरी भारतीय सोच पर बहुत गहरा असर डाला है। और जन्म मरण के चक्र के बारे में क्या मान्यता है? जैन मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है। तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? कर्म के बंधन से खुद को मुक्त करने के लिए तपस्या और प्रायश्चित, मतलब आत्म अनुशासन और त्याग जरूरी है। और ये त्याग कैसे होगा? ये केवल दुनिया को त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मोक्ष के लिए मठवासी जीवन, यानी साधु या साध्वी बनना, एक जरूरी शर्त मानी गई है। इसके लिए कुछ नियम भी होंगे? व्रत? हाँ, 5 महाव्रत हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संपत्ति रखने से दूर रहना। उत्तराध्ययन सूत में कहानी आती है रानी कमलावती की। हाँ, वो अपने पति को संसार त्यागने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि अगर पूरी दुनिया और उसके सारे खजाने भी तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। और जब तुम मरोगे तो केवल तुम्हारा धम्म ही तुम्हें बचाएगा। ये त्याग के महत्व को बहुत जोर देकर कहता है। और जैन धर्म का प्रसार भी हुआ। हाँ, धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला और बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने भी काफी साहित्य रचा, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, कई भाषाओं में। और मूर्तियां? हाँ, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी कुछ शुरुआती पत्थर की मूर्तियां जैन तीर्थंकरों के भक्तों द्वारा बनवाई गई थीं, जो हमें कई जगहों से मिली हैं। जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और गौतम बुद्ध शायद उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। निश्चित रूप से बुद्ध का संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये उपमहाद्वीप से आगे बढ़ा, मध्य एशिया से चीन, कोरिया, जापान तक और श्रीलंका के रास्ते समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। इतना व्यापक प्रसार, हमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में पता कैसे चलता है? मुख्य स्रोत क्या हैं? मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, मतलब 3 पिटारे। कौन कौन से? विनय पिटक, जिसमें संघ या मठवासी व्यवस्था के नियम हैं, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक मामलों पर चर्चा है। ये ग्रंथ बुद्ध ने खुद लिखे थे? नहीं, ये उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने पहले संकलित किए। पहले जबानी याद रखे जाते थे, फिर लिखे गए, पाली भाषा में, बाद में संस्कृत में भी। और उनकी जीवनियां?
हाँ, इतिहासकारों ने जीवनी ह्यूमन हैगियोग्राफी से भी उनके जीवन को समझने की कोशिश की है। हालांकि ये बुद्ध के समय के कम से कम 100 साल बाद लिखी गई उस महान शिक्षक की यादों को सहेजने की कोशिश में। और वो चीनी यात्री भी तो थे, फैयान, विंजांग। हाँ, उनका जिक्र करना जरूरी है। वो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में ही भारत आए थे और उनके लिखे विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बुद्ध के जीवन की कहानी क्या है, अगर हम जीवनियों के आधार पर देखें संक्षेप में? जीवनियों के अनुसार उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो शाक्य कबीले के मुखिया के बेटे थे, एक राजकुमार। महल में पले बड़े? हाँ, महल में काफी संरक्षित माहौल में पले बढ़े थे। लेकिन एक दिन वो अपने सारथी के साथ शहर घूमने निकले। और तब क्या हुआ? कहते हैं उस पहली यात्रा ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को और फिर एक लाश को। ओहो! उन्हें यह एहसास हुआ कि इंसान का शरीर नष्ट होता है, उसका क्षय होता है, ये अनिवार्य है। और चौथा दृश्य? उन्होंने एक घर बार रहित सन्यासी को भी देखा जो एकदम शांत लग रहा था। बस सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि वो भी यही रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल छोड़ दिया? हाँ, महल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। फिर उन्हें ज्ञान कैसे मिला? उन्होंने कई रास्ते खोजे, कई तरीके आजमाए। शारीरिक यातना, मतलब खुद को बहुत कष्ट देना, ये भी करके देखा। लेकिन उससे बात नहीं बनी? नहीं, उन्होंने इन चरम तरीकों को छोड़ दिया। फिर कई दिनों तक ध्यान किया और अंत में बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब वो बुद्ध कहलाए? हाँ, तब वो बुद्ध यानी ज्ञानी या जागृत कहलाए। और उसके बाद जीवन भर उन्होंने धम्म या सदाचारी जीवन के मार्ग की शिक्षा दी। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? सुत्त पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध ने सिखाया कि ये दुनिया क्षणिक है, अनिच्छ है, मतलब लगातार बदल रही है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। और ये अनंतता भी है, मतलब इसमें कुछ भी स्थायी या शाश्वत आत्मा जैसा नहीं है। और दुख? उनका कहना था कि इस क्षणिक दुनिया के भीतर दुख यानी दुख मानव अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। दुख तो है। तो फिर इस दुख से निकलने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि कठोर तपस्या और भोग विलास, इन दोनों अतियों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, संयम का मार्ग, मध्यम मार्ग। हाँ, मध्यम मार्ग। इसी से इंसान इन सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। और देखिए, शुरुआती बौद्ध धर्म में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, अप्रासंगिक था। तो जोर किस पर था? जोर था व्यक्तिगत प्रयास और सदाचारी कार्रवाई पर। बुद्ध ने कहा कि इसी से पुनर्जन्म के चक्र से बचा जा सकता है और आत्म साक्षात्कार और निब्बाण प्राप्त किया जा सकता है। निब्बाण का मतलब? निब्बाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, अहंकार और इच्छा का बुझ जाना। और समाज के बारे में क्या कहा? उन्होंने सामाजिक दुनिया को दैवीय उत्पत्ति के बजाय इंसानों की रचना माना। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को मानवीय और नैतिक होने की सलाह दी। उनके अंतिम शब्द भी बहुत प्रेरक माने जाते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, तुम सब स्वयं अपने दीपक बनो, क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी। मतलब अपना रास्ता खुद बनाना है। सिगाल सूत्र में वो एक गृहस्थ को सलाह देते हैं ना? हाँ, सिगाल नाम के एक धनी गृहस्थ को बताते हैं कि नौकरों, माता पिता, शिक्षक, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत व्यावहारिक सलाह है। बुद्ध के अनुयायी भी बने होंगे? हाँ, उनके शिष्यों का एक समूह विकसित हुआ और उन्होंने संघ की स्थापना की। ये भिक्षुओं का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक भी बने। और ये भिक्षु कैसे रहते थे? बहुत सादा जीवन जीते थे। बस जीवित रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वही रखते थे। जैसे दिन में एक बार आम लोगों से भोजन प्राप्त करने के लिए एक भिक्षा पात्र। इसीलिए उन्हें भिक्षु कहा गया? हाँ, क्योंकि वे भिक्षा पर रहते थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में आ सकते थे? जी, शुरू में केवल पुरुषों को ही अनुमति थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। ये कैसे हुआ? बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे आनंद। उनकी मध्यस्थता से संभव हुआ। और पहली महिला कौन थी? बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। और भी महिलाएं जुड़ी? हाँ, संघ में प्रवेश करने वाली कई महिलाएं धम्म की शिक्षिका बनी और थेरी कहलाईं। थेरी मतलब सम्मानित महिलाएं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। थेरी गाथा में उनकी कविताएं हैं ना? हाँ, थेरी गाथा सुत्त पिटक का ही हिस्सा है। उसमें पूर्णा नाम की एक दासी की कविताएं हैं जो बताती हैं कि कैसे वो सामाजिक बंधनों से और फिर आध्यात्मिक रूप से मुक्त हुई। बहुत मार्मिक है। संघ में किस तरह के लोग आते थे? हर तरह के। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक समूहों से आए,
राजा, धनी पुरुष, गृहपति यानी गृहस्थ, और सामान्य लोग भी, श्रमिक, दास, शिल्पकार। और संघ के अंदर भेदभाव था? नहीं, संघ के भीतर सभी को समान माना जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और फैसले कैसे होते थे संघ में? संघ का जो आंतरिक कामकाज था वो गणों और संघों की पुरानी परंपराओं पर आधारित था। चर्चाओं के माध्यम से आम सहमति बनाने की कोशिश होती थी। और अगर सहमति ना बने तो फिर वोटिंग से, मतलब मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। तो बौद्ध धर्म इतना आकर्षक क्यों लगा लोगों को? क्यों फैला इतना? देखिए, शायद उस समय की जो मौजूदा धार्मिक प्रथाएं थी उनसे कई लोग असंतुष्ट थे। समाज तेजी से बदल रहा था, उससे भी लोग भ्रमित थे। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के दावों को नकार दिया। उसने आचरण और मूल्यों पर महत्व दिया। और वो करुणा का संदेश? हाँ, मैत्ता यानी मैत्री भाव और करुणा यानी दया पर जोर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो छोटे और कमजोर थे। ये बातें बहुत से लोगों को आकर्षित कर गईं। और इन विचारों ने सिर्फ लोगों के मन पर ही असर नहीं डाला, बल्कि कला और वास्तुकला में भी इनकी छाप दिखती है, जैसे कि स्तूप। बिल्कुल। देखिए, पवित्र स्थानों को मानने की परंपरा तो शायद पहले से ही थी। जैसे कोई खास पेड़ हो या कोई अनोखी चट्टान हो या कोई ऐसी जगह जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत हो। इन जगहों पर छोटे पूजा स्थल जुड़ जाते थे, जिन्हें कभी-कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों का जिक्र है। और बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह? हाँ, उनका भी वर्णन है। जहाँ वे पैदा हुए लुम्बिनी, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया कुशीनगर। ये जगहें भी पवित्र मानी जाने लगी। हाँ, धीरे धीरे इनमें से हर जगह को पवित्र माना जाने लगा। सम्राट अशोक ने तो लुम्बिनी में एक स्तंभ भी बनवाया था। लेकिन स्तूप क्यों बनाए गए? उनका क्या खास मतलब था? देखिए, कुछ और जगह भी थीं जिन्हें पवित्र माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ बुद्ध के अवशेष, जैसे उनके शरीर के हिस्से या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, वो दफन थीं। अच्छा, तो इन जगहों पर टीले बनाए गए? हाँ, ये टीले ही स्तूप के नाम से जाने गए। ये परंपरा बौद्ध धर्म से ही शुरू हुई? शायद स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म से पहले की थी, लेकिन वे बौद्ध धर्म से बहुत गहरे जुड़ गए। क्योंकि उनमें पवित्र माने जाने वाले अवशेष थे, इसलिए पूरा स्तूप ही बुद्ध और बौद्ध धर्म दोनों का प्रतीक बन गया और उसकी पूजा होने लगी। अशोक ने स्तूप बनवाए थे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, अशोकवदन नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों को हर महत्वपूर्ण शहर में वितरित किया और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भरूहूत, सांची और सारनाथ सहित कई स्तूप बन चुके थे। महापरिनिब्बाण सूत्र में भी तो बुद्ध खुद आनंद से कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि तथागत, जो बुद्ध का ही दूसरा नाम है, के सम्मान में चौराहों पर थूप, स्तूप के लिए पाली शब्द बनाना चाहिए। और वहां पूजा करने से क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि जहां लोग फूल माला चढ़ाएंगे या नमस्कार करेंगे, उससे लोगों को लंबे समय तक लाभ और खुशी मिलेगी। इन स्तूपों को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? इतने बड़े स्मारक? स्तूपों की जो रेलिंग और स्तंभ हैं, उन पर शिलालेख मिले हैं। उनमें दान का रिकॉर्ड है। किसने दान दिया? कुछ दान राजाओं ने दिए, जैसे सातवाहन राजाओं ने। कुछ दान व्यापारिक संघों ने दिए, जैसे सांची का एक प्रवेश द्वार है, उसके कुछ हिस्से का खर्च हाथी दांत का काम करने वालों के संघ ने उठाया था। और आम लोगों ने? हाँ, सैकड़ों दान महिला और पुरुषों द्वारा किए गए थे। वो शिलालेखों में अपना नाम लिखवाते थे, कभी कभी अपनी जगह का नाम, अपना पेशा, अपने रिश्तेदारों का नाम भी लिखवाते थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया? हाँ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी इन स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया। स्तूप की बनावट कैसी होती थी? स्तूप ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ढेर। शुरू में पृथ्वी के एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में बना, जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड? हाँ, अंड। धीरे धीरे ये और जटिल संरचना में विकसित हुआ, जिसमें गोल और चौकोर आकृतियों का संतुलन था। अंड के ऊपर होती थी हर्मिका। हर्मिका क्या थी? एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतीक मानी जाती थी। अच्छा। हर्मिका से एक मस्तूल या डंडा सा निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, और उसके ऊपर अक्सर एक छतरी या छाता होता था। और चारों तरफ रेलिंग? हाँ, टीले के चारों ओर एक रेलिंग होती थी जो पवित्र स्थान को आम दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के शुरुआती स्तूप कैसे थे? वो काफी सादे थे। बस पत्थर की रेलिंग थी जो देखने में बांस या लकड़ी की बाड़ जैसी लगती थी, और प्रवेश द्वार थे जिन्हें तोरण कहते हैं। तोरण? हाँ,
तोरण ये बड़े पैमाने पर नक्काशीदार होते थे और चारों मुख्य दिशाओं में स्थापित किए जाते थे। उपासक कैसे पूजा करते थे? उपासक पूर्वी प्रवेश द्वार से घुसते थे और टीले के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमते थे, टीले को अपने दाईं ओर रखते हुए, जैसे आकाश में सूर्य घूमता है, उसी की नकल करते हुए। बाद के स्तूपों में और सजावट हुई? हाँ, बाद में स्तूपों के टीले को भी विस्तृत रूप से उकेरा जाने लगा। जैसे अमरावती में या पेशावर पाकिस्तान में शाह जी की ढेरी स्तूप है, वहाँ टीले पर आलों में मूर्तियां वगैरह बनाई गईं। और सांची का स्तूप आज भी खड़ा है। ये अपने आप में कमानी है, खासकर जब हम देखते हैं कि कई दूसरे स्मारक वक्त के साथ कैसे नष्ट हो गए या लूट लिए गए। शाहजहां बेगम, उन्होंने लिखा था कि कैसे यूरोपीय लोग जैसे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम इन खंडहरों में बहुत रुचि ले रहे थे। क्या कर रहे थे वो खंडहरों का सावधानी से निरीक्षण कर रहे थे, चित्र बना रहे थे, शिलालेख पढ़ रहे थे और गुंबदों में छेद करके देख रहे थे। और कुछ लोग तो उसे ले जाना चाहते थे। हाँ, कुछ फ्रांसीसी और कुछ अंग्रेज अधिकारी सांची का जो पूर्वी प्रवेश द्वार था, जो सबसे अच्छी हालत में था, उसे फ्रांस या लंदन के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। भोपाल की जो शासक थीं, पहले शाहजहां बेगम और फिर उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया और उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों को इस बात पर राजी कर लिया कि वे प्रवेश द्वार की बहुत सावधानी से बनी प्लास्टर की नकल ले जाएं। और असली चीज वहीं रह गई। हाँ, और मूल प्रवेश द्वार स्थल पर ही बना रहा। ये बहुत बड़ी बात थी। सुल्तान जहां बेगम ने और भी काम करवाया। जी हाँ, उन्होंने वहाँ एक म्यूजियम बनवाया, एक गेस्ट हाउस बनवाया जहाँ जॉन मार्शल रहे थे और उन्होंने सांची पर अपनी महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। अच्छा, जॉन मार्शल। हाँ, और उन्होंने उन किताबों के प्रकाशन का खर्च भी उठाया। जॉन मार्शल ने अपनी वो किताबें सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित की। तो कह सकते हैं कि सांची किस्मत वाला रहा। हाँ, रेलवे ठेकेदारों, बिल्डरों और यूरोप के म्यूजियमों के लिए चीजें ले जाने वालों की नजरों से बच निकलना, इसमें भोपाल के शासकों की सूझबूझ और थोड़ी किस्मत दोनों का हाथ था। अगर हम इसकी तुलना अमरावती स्तूप से करें तो फर्क साफ दिखता है। अमरावती आंध्र प्रदेश में था। हाँ, अमरावती की खोज सांची से पहले हो गई थी, 1796 में, और दुर्भाग्य से एक स्थानीय राजा ने मंदिर बनाने के लिए उसके पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फिर अंग्रेज अधिकारी आए। हाँ, कॉलिन मैकेंजी ने उस जगह का दौरा किया, मूर्तियों के चित्र बनाए, पर उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। फिर 1854 में गुंटूर के कमिश्नर थे वॉल्टर एलियट, वो अमरावती गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई मूर्ति पैनल एकत्र किए और उन्हें मद्रास ले गए। ये आज भी एलियट मार्बल्स कहलाते हैं। उन्होंने पश्चिमी प्रवेश द्वार के अवशेषों को भी खोजा और ये निष्कर्ष निकाला कि अमरावती की संरचना सबसे बड़े और सबसे शानदार बौद्ध स्तूपों में से एक थी। लेकिन मूर्तियां तो ले जाई जाने लगी। हाँ, 1850 के दशक तक अमरावती की शिलाएं अलग अलग जगहों पर ले जाई जाने लगी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मद्रास में इंडिया ऑफिस और कुछ तो लंदन भी पहुंच गईं। सुना है ब्रिटिश अधिकारियों के बगीचों में भी लगा दी जाती थी। हाँ, ये असामान्य नहीं था कि ब्रिटिश प्रशासकों के बगीचों को इन मूर्तियों से सजाया जाता था। किसी ने इसका विरोध नहीं किया? किया था। H.H. कोल नाम के एक पुरातत्वविद थे। उनका नजरिया अलग था। उन्होंने कहा था, देश को प्राचीन कला के मूल कार्यों से लूटा जाना आत्मघाती और अनुचित नीति लगती है। उनका क्या सुझाव था? उनका मानना था कि संग्रहालयों में मूर्ति कला की प्लास्टर प्रतिकृतियां होनी चाहिए, जबकि मूल चीज वही रहनी चाहिए जहां वे पाई गई थी। लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। दुर्भाग्य से कोल अमरावती के बारे में अधिकारियों को समझाने में सफल नहीं हुए। लेकिन हाँ, सांची के मामले में उनकी इन सिटू यानी उसी स्थान पर संरक्षण की दलील को बाद में अपनाया गया। तो सांची बच कैसे गया? क्या वजह रही होगी? शायद एक वजह ये थी कि अमरावती की खोज तब हो गई थी जब विद्वान इन चीजों के मूल्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, या इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि इन्हें हटाने के बजाय वहीं संरक्षित किया जाए। और सांची की खोज बाद में हुई? हाँ, जब 1818 में सांची की खोज हुई, तब तक संरक्षण का महत्व थोड़ा बेहतर समझा जाने लगा था। और जैसा हमने कहा, उसके 3 प्रवेश द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पड़ा था जहां गिरा था, और टीला भी अच्छी स्थिति में था।
सुझाव तो तब भी था कि पेरिस या लंदन ले जाया जाए। हाँ, सुझाव था, लेकिन अंततः कई कारक थे जिन्होंने सांची को जैसा था वैसा ही रखने में मदद की। भोपाल के शासकों का रवैया सबसे महत्वपूर्ण था। और नतीजा ये है कि आज अमरावती का महाचैत्य बस एक छोटा सा टीला है, अपनी पुरानी शान से पूरी तरह वंचित। बिल्कुल, जबकि सांची काफी हद तक अपने मूल रूप में हमारे सामने है। आज सांची का क्या महत्व है? आज ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र तो है ही, जिसने हमें शुरुआती बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। साथ ही ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का एक बेहतरीन प्रमाण भी है। दिल्ली से भोपाल ट्रेन से जाते हुए भी पहाड़ी पर यह दिखाई देता है। इनमें कहानियां हैं। हाँ बिल्कुल, पत्थर में कहानियां गढ़ी गई हैं। जैसे सांची में वैसंतर जातक की कहानी है। एक बहुत उदार राजकुमार था जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। इतिहासकार इन मूर्तियों का अर्थ समझने के लिए ग्रंथों से, जैसे जातक कथाओं से तुलना करते हैं। लेकिन ये समझना हमेशा आसान नहीं होता होगा, खासकर शुरुआती कला में जहां बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया। सही कहा, शुरुआती कला में बुद्ध की उपस्थिति को सीधे दिखाने के बजाय प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया। जैसे खाली आसन बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है, स्तूप उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, चक्र या पहिया उनके पहले उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। तो इन्हें समझने के लिए उस परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बिना उस संदर्भ के आप अर्थ नहीं समझ सकते। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सांची की मूर्तियों में कुछ ऐसी चीजें भी दिखती हैं जो शायद सीधे सीधे बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी। हाँ, ये बहुत रोचक है। गैर बौद्ध रूपांकनों को भी कला में शामिल किया गया, जैसे शालभंजिका की मूर्ति। शालभंजिका? हाँ, एक सुंदर स्त्री की मूर्ति जो पेड़ की डाली पकड़कर झूल रही है या उसे छू रही है। ऐसी मान्यता थी कि उसके छूने से पेड़ में फल और फूल आ जाते हैं। इसे शायद एक शुभ प्रतीक मानकर स्तूप की सजावट में शामिल किया गया। और गजलक्ष्मी? हाँ, गजलक्ष्मी यानी हाथियों से घिरी एक महिला जिनका हाथी अभिषेक कर रहे हैं। इसे कुछ लोग सौभाग्य की देवी मानते हैं, शायद लक्ष्मी। कुछ विद्वानों ने इसे बुद्ध की मां माया से भी जोड़ा है। तो मतलब दर्शक अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार अर्थ निकाल सकता था। हाँ, संभवतः ऐसे ही था। और नागों की आकृतियां भी बहुत मिलती हैं कई स्तंभों पर। ये सर्प रूपांकन भी शायद लोक परंपराओं से लिए गए होंगे, जिनका जिक्र हमेशा ग्रंथों में नहीं मिलता। जानवरों को भी खूब उकेरा गया है। काशी दृश्यों को जीवंत बनाती हैं और जातक कथाओं का चित्रण करने में भी मदद करती हैं। अजंता की पेंटिंग्स में भी तो जातक कथाएं हैं। हाँ, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनमें जातक कथाओं के दृश्य हैं, दरबारी जीवन है, काम करते हुए पुरुष और महिलाएं हैं, त्योहार हैं, और उनमें रंगों और छायांकन का इस्तेमाल करके त्रिआयामी यानी 3D जैसा प्रभाव पैदा किया गया है। वो तो अद्भुत है। ये जानना भी जरूरी है कि जब शुरुआती यूरोपीय विद्वान भारत आए और उन्होंने इन मूर्तियों को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, वो अक्सर अपरिचित थे इन चीजों से। उन्हें ये आकृतियां कई बार विचित्र लगी। क्यों? क्योंकि इनमें कई भुजाएं और सिर दिखाए जाते थे या मानव और पशुओं के मिले जुले रूप होते थे। उन्होंने इनकी तुलना अपनी जानी पहचानी यूनानी कला से की। और भारतीय कला को कम तरह का? अक्सर हाँ, उन्हें यूनानी कला ज्यादा यथार्थवादी और श्रेष्ठ लगती थी। वो गांधार कला से उत्साहित थे जो उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई थी और जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव था, क्योंकि वो शैली उन्हें जानी पहचानी लगती थी। वो अपरिचित को समझने के लिए अपने परिचित पैमानों का इस्तेमाल कर रहे थे। और कभी-कभी तो विशेषज्ञ भी एकमत नहीं हो पाते कि किसी मूर्ति का मतलब क्या है। बिल्कुल, जैसे महाबलीपुरम में एक बहुत विशाल चट्टान पर नक्काशी है। उस पर आज भी बहस होती है कि वो स्वर्ग से गंगा नदी के उतरने का दृश्य है या महाभारत के अर्जुन की तपस्या का। ये दिखाता है कि कला की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है। समय के साथ बौद्ध और हिंदू धर्मों में और भी विकास हुए। हाँ बिल्कुल, जैसे लगभग पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास बौद्ध धर्म में एक नई धारा उभरी जिसे महायान बौद्ध धर्म कहते हैं। इसमें क्या नया था? इसमें सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास से मुक्ति पाने की जगह एक उद्धारकर्ता या सेवियर की अवधारणा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। बोधिसत्व की कल्पना आई। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व वो थे जो खुद तो निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता रखते थे, पर करुणावश दूसरों की मदद करने के लिए निर्वाण में देरी करते थे, संसार में रुकते थे। और बुद्ध की मूर्तियां? हाँ, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा होने लगी। ये एक बड़ा बदलाव था। महायान के अनुयायियों ने पुरानी परंपरा को हीनयान यानी छोटा वाहन कहा। और पुराने अनुयायी?
वो खुद को थेरवादी कहते थे, यानी बड़ों का मार्ग या स्थिविरों का मार्ग मानने वाले। इसी तरह की मिलती जुलती अवधारणाएं हिंदू धर्म में भी विकसित हुईं। हाँ, उद्धारकर्ता की मिलती जुलती अवधारणाएं विकसित हुईं, खास तौर पर वैष्णववाद में जो विष्णु पर केंद्रित था और शैववाद में जो शिव पर केंद्रित था। विष्णु के अवतार। हाँ, विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा बढ़ी, जैसे वराह अवतार जो पृथ्वी को बचाने आए थे। ये विचार कि देवता भक्तों की मदद के लिए अवतरित होते हैं बहुत लोकप्रिय हुआ। और शिव की पूजा? शिव की पूजा लिंग के रूप में और मानव रूप में दोनों तरह से होती थी। इन परंपराओं में भक्ति पर बहुत जोर दिया गया। भक्ति मतलब? भक्ति यानी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, व्यक्तिगत देवता के साथ एक भावनात्मक रिश्ता। पुराणों का संकलन भी इसी दौर में हुआ? हाँ, पुराणों का संकलन हुआ जिनमें देवी देवताओं की कहानियां थीं। ये सरल संस्कृत में लिखी गई थी ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग, जिनमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे, सुन और समझ सकें। ये दिखाता है कि विश्वास और प्रथाएं लोगों के बीच बातचीत और आदान प्रदान से कैसे विकसित होती हैं। और मंदिर? स्तूपों के साथ साथ मंदिर भी बन रहे थे? हाँ, स्तूपों के विकास के लगभग उसी समय देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए शुरुआती मंदिर भी बनने लगे थे। कैसे होते थे ये शुरुआती मंदिर? शुरू में ये एक छोटा चौकोर कमरा होता था जिसे गर्भगृह कहते थे, जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी। और बाद में? बाद में मंदिरों की संरचना और जटिल होती गई। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर बनने लगा, दीवारों पर सजावट होने लगी, बड़ी सभा भवन या मंडप जुड़ने लगे। चट्टानों को काटकर भी मंदिर बनाए गए? हाँ, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला भी विकसित हुई। शुरुआत अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाकर की थी। बाद में ये कला हिंदू और बौद्ध मंदिरों के लिए भी इस्तेमाल हुई। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर तो इसका एक अद्भुत उदाहरण है, जो पूरी एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो हमने देखा कि कैसे ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के आसपास विचारों की दुनिया में एक बड़ी हलचल हुई। कैसे जैन और बौद्ध धर्म के खास विचार जैसे अहिंसा, कर्म, मुक्ति, मध्यम मार्ग, करुणा सामने आए। हाँ, और कैसे ये विश्वास और विचार कला और वास्तुकला में व्यक्त हुए। खास तौर पर हमने सांची स्तूप की कहानी देखी, उसकी बनावट, उसका महत्व और कैसे उसे बचाया गया। इन पुरानी बहसों, ग्रंथों और कला को समझना, मुझे लगता है आज भी हमें जीवन, नैतिकता और अर्थ जैसे जो स्थायी मानवीय प्रश्न हैं, उन पर सोचने की एक अंतर्दृष्टि देता है। बिल्कुल। और सांची जैसे स्थल का संरक्षण हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका सम्मान करना और उसे सहेजना कितना जरूरी है। लेकिन यह एक बात और सोचने वाली है ना, इतिहास का बहुत कुछ ऐसा भी तो है जो न तो पत्थर पे उकेरा गया, न ग्रंथों में लिखा गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आम लोगों के रोजमर्रा के जो रीति रिवाज थे, जो उनके विश्वास थे, खासकर उन समुदायों के जिनके पास लिखने पढ़ने के साधन नहीं थे या जिन्होंने स्थायी रिकॉर्ड नहीं छोड़े, उनका क्या हुआ? उनका बहुत कुछ शायद हमेशा के लिए खो गया है। इस जीवंत युग की न जाने कितनी कहानियां, कितने अलग अलग नजरिए हमसे छूट गए होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उन रूपों में संरक्षित नहीं हुए जिन्हें हम आज आसानी से देख या पढ़ सकते हैं। तो जो इतिहास हम जानते हैं वो शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये उस हिमशैल की नोक जैसा है जिसके बारे में हमने बात की थी। बहुत कुछ है जो अदृश्य है, जो शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे।